नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था तथा हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों, धर्म संवाद इस कार्यक्रम में निरंतर हम विविध विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं और वर्तमान में कर्मफल सिद्धांत ये सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों में से एक है, जिस विषय पर हम निरंतर चर्चा करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में इस चर्चा को देखते हुए आप लोगों के अनेक प्रश्न भी हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से मिलते आ रहे हैं और आज की इस चर्चा के दौरान भी आपके मन में यदि कोई प्रश्न निर्माण होते हैं तो वह कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपके प्रश्न लिखते समय अपना नाम और आपके पते के साथ आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखिए। इस धर्म संवाद में हमें मार्गदर्शन करने के लिए निरंतर संतों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह हमारा सभी का सौभाग्य है। आज के इस धर्म संवाद में हमें मार्गदर्शन करने के लिए पूजनीय नीलेश सिंह भाई जी उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। पूजनीय नीलेश सिंह भाई जी, आप समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के भी अधिकारी संत हैं। विगत 21 वर्षों से आप सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूर्णकालीन रूप से अपना समय दे रहे हैं और निरंतर प्रवास में रहते हैं। आपके पास का आध्यात्मिक क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र का अनुभव का लाभ हम सभी को निश्चित तौर पर होगा। आज इस धर्म संवाद में हम हमेशा की भांति कर्मफल सिद्धांत इस विषय पर चर्चा करेंगे। विगत अनेक धर्म संवाद में हमने धर्म, अध्यात्म, 16 संस्कार आदि विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की और वर्तमान में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत पाप क्या है, पुण्य क्या है, यह मात्र संकल्पना है या वास्तविकता है, यह हम जानकर लेने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रारब्ध संचित इस विषय में भी हम इस चर्चाओं में विस्तृत रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में हम समाज की स्थिति देखते हैं तो जिस प्रकार से अनाचार बढ़ते जा रहे हैं, वह देखकर हम इस कर्मफल सिद्धांत का महत्व निश्चित तौर पर समझ के ले सकते हैं, क्योंकि यदि हमने यह कर्मफल सिद्धांत क्या है यह समझ कर लिया तो वर्तमान में ये जो अनाचार बढ़ते आ रहे हैं ये कम होने के लिए निश्चित रूप से सहायता होगी। आज का धर्म संवाद हम आरंभ करेंगे और सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम पूजनीय नीलेश जी से यह पूछेंगे कि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जो प्राणी होते हैं क्या उनको भी कोई प्रारब्ध होता है क्या? ये हम आपसे जानना चाहते हैं। प्रारब्ध जो है वो सभी पर लागू होता है। मनुष्य के लिए स्वर्ग एवं नरक ये भोग भूमि है और प्राणी तथा वनस्पतियों के लिए केवल पृथ्वी यही भोग भूमि है। भोग भूमि में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होती। भोग भूमि में पूर्व कर्म के अनुसार सुखदायी अथवा दुखदायी भोग भोगने पड़ते हैं। पृथ्वी मनुष्य के लिए कर्म भूमि होने के कारण वो स्वयं निर्णय लेकर कर्म कर सकता है। इस सृष्टि में मानव के अतिरिक्त अन्य योनि के जीव भी होते हैं, जैसे वृक्ष हैं, पशु एवं पक्षी इत्यादि। ये सब भोगी योनि के जीव होते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को मन एवं सारासार विचार करते हुए उचित निर्णय ले सके, इसीलिए बुद्धि यानी विवेक दिया हुआ है। गत अनेक जन्मों के संचित में से इस जन्म में भोगने के लिए जो प्रारब्ध प्राप्त हुआ है उसे भोगते समय क्रियमाण कर्म करने का अवसर भी मनुष्य को प्राप्त हुआ है। भोग योनि के जीवों का केवल संचित एवं प्रारब्ध होता है और वे केवल उनके प्रारब्ध के भोग ही भोगते हैं, उन्हें क्रियमाण कर्म नहीं होता है। 84 लाख योनियों के उपरांत
कर्म योनि में अर्थात मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त होता है। इसलिए हमें मनुष्य जन्म का मूल्य और महत्व समझ में आना चाहिए। जी, अभी आपने हमें जो मनुष्य के अलावा जो पशुओं के या अन्य जो सजीव वस्तुएं इस भूतल पे है, इनके प्रारब्ध के विषय में बताया। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं भी होती है, तो इन निर्जीव वस्तुओं का भी कोई प्रारब्ध होता है क्या? ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अब जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका पर प्रारब्ध यानी परीक्षा प्रारब्ध में होता है। उदाहरण के तौर पर एक पत्थर जो है, एक पत्थर भगवान बनता है तो दूसरा मार्ग का साधारण पत्थर बन जाता है, और ये पत्थर का प्रारब्ध नहीं होता, अपितु हम अपनी दृष्टि से उसके विषय में भला अथवा बुरा विचार करते हैं। वस्तुतः सजीवों के विषय में भी यही होता है। जिस प्रकार व्यक्ति का प्रारब्ध होता है उसी प्रकार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का प्रारब्ध होता है, और ये बिंदु स्पष्ट होने के लिए भूमि के प्रारब्ध का एक उदाहरण देखेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे जनपद में गणेशपुरी नाम का एक धार्मिक स्थान है। वहां महान संत श्री नित्यानंद स्वामी जी का समाधि मंदिर है। लगभग 60-70 वर्ष पहले वहां एक अरण्य था, जंगल था। श्री नित्यानंद स्वामी जी की अगुवाई में इस प्रदेश का विकास हुआ। आगे स्वामी जी की कीर्ति के कारण उनके अनेक भक्तगण हुए एवं उस गांव के निवासी बन गए। इस प्रकार पूर्व के निर्जन वन प्रदेश का एक पवित्र धार्मिक स्थान में रूपांतरण हुआ। दर्शकों, अभी हमने सजीव यानी मनुष्य के साथ साथ अन्य सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं जो होते हैं, इनके प्रारब्ध के विषय में जानकर लिया। लेकिन एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या दोनों एक ही होते हैं? ये हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रारब्ध एवं पुरुषार्थ वैसे तो एक ही है। प्रारब्ध तो हमारे ही द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल एवं पुरुषार्थ रूपी प्रयत्नों का फल होने से प्रारब्ध तथा पुरुषार्थ एक ही है, ये कहना पड़ता है। प्रारब्ध का अर्थ है पूर्व जन्म में किया गया कर्म, तथा पुरुषार्थ का अर्थ है इस जन्म में किया गया कर्म। इतना ही इसमें अंतर है। किंतु जीवात्मा का कर्म फल बांटने वाला ईश्वर प्रारब्ध के लिए उत्तरदायी नहीं होता। कार्यकरण न्याय से प्रारब्ध का उत्तरदायित्व हम पर ही होता है। एक बात अभी हम और जो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार हम कहते हैं कि भाग्य में होता है, इसलिए कोई बातें या प्रसंग अपने जीवन में घटित होते हैं। तो क्या भाग्य में अगर किसी के अनर्थ लिखा हुआ है तो वो अपने पुरुषार्थ के बल पर उसको नष्ट कर सकता है क्या? ये हम आपसे एक बार जानना चाहेंगे। हाँ जी, इस विषय में वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में एक संदर्भ आता है, तो उससे हमें सीखना अवश्य चाहिए। वो कहते हैं, या त्वं वीरहिता मिता चल चित्तेन रक्षसा दैव संपादितो दोषो मानुषेण मया जिता। ये वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में लिखा गया है। इसका अर्थ यह है कि रावण के वध के उपरांत श्री राम जी सीता जी से कहते हैं कि चंचल चित्त के राक्षस ने यानी रावण ने तुम अकेली थी तब तुम्हारा अपहरण किया। यह अनर्थ भाग्य के कारण हुआ एवं उसको मैंने मानवीय पराक्रम से नष्ट किया। इससे हमें पराक्रम या पुरुषार्थ करने का महत्व ध्यान में आता है। अभी आपने पुरुषार्थ के विषय में हमें बताया, लेकिन प्रारब्ध पर हमें विजय अगर प्राप्त करनी है तो क्या क्रियमाण से ये संभव है क्या? ये भी आप हमें जरा स्पष्ट करिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं प्रारब्ध कर्म हमें कठपुतली की भांति नचाता है, तो कुछ लोग कहते हैं महत्व क्रियमाण कर्म का है।
ऐसे में सच किसे माने ये प्रश्न उत्पन्न होता है। इस संबंध में ये कह सकते हैं कि कलियुग के वर्तमान काल में अधिकांश लोगों के ऐहिक जीवन में प्रारब्ध कर्म का महत्व 65% है एवं क्रियमाण कर्म का महत्व जो है वो 35% है। कुछ लोगों के लिए प्रारब्ध कर्म 80 से 90% भी हो सकता है। पहले जन्म के समय प्रारब्ध कर्म 0% होता है और क्रियमाण कर्म 100%। अब कलियुग के अंत में होने वाले अंतिम जन्म में प्रारब्ध कर्म जो है वो 100% होगा और क्रियमाण कर्म 0% होगा। लेकिन इसका एक महत्व है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1% क्रियमाण यदि अच्छे तरीके से उपयोग किया जाए तो साधना के द्वारा 99% प्रारब्ध पर विजय पाना संभव है। तो यहाँ फिर से एक बार जीवन में साधना का महत्व हमारे ध्यान में आता है। प्रारब्ध श्रेष्ठ अथवा क्रियमाण ये साधना पर निर्भर होता है। भाग्य में यदि दुख होगा तो दोष किसको दें? इस विश्व में मनुष्य के अधीन कुछ नहीं है, वो पराधीन है, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। और इसका वर्णन प्रसिद्ध कविवर गदी माडगुळकर जी लिखित मराठी महाकाव्य जो ग्रंथ है गीत रामायण में आया हुआ है। हिंदी में भी एक कहावत है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। अर्थात जिसे सूर्य नहीं देख पाते हैं उसे कवि देख पाते हैं, कवि देख सकता है। इससे किसी को लग सकता है कि रवि से श्रेष्ठ कवि है क्या, किंतु उसका भावार्थ ये नहीं है। भावार्थ ये है कि रवि अंधेरा नहीं देख सकता क्योंकि अंधेरा उसके पास रह ही नहीं सकता है। इसके विपरीत कवि जो है वो अंधेरा देख सकता है एवं अपनी प्रतिभा के प्रकाश से उसको दूर भी कर सकता है। बुद्धि प्रगल्भ होकर प्रतिभा बनती है तथा प्रतिभा प्रगल्भ होकर प्रज्ञा बन जाती है। उस कविता का एक अगला चरण भी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये अगला चरण कहता है कि जो न देखे कवि वो देखे अनुभवी। अर्थात जिसे कवि भी नहीं देख सकता उसे अनुभवी देख सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रज्ञा का प्रकाश उसे वो दिखाई देता है, उसे वो देख सकते हैं। पूर्व के नाम धारक यानी नाम जप करने वाले एवं वर्तमान के सदगुरु वामनराव जी पै, इन्होंने जो एक संदेश दिया है, तुझा शिल्पकार, अर्थात आप ही आपके जीवन के शिल्पकार, और इस नाम की पुस्तक में भी उन्होंने लिखा हुआ है। उसमें मनुष्य स्वयं ही स्वयं को विकसित करता है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया है। यहाँ सामान्य साधक अर्थात या अथवा जो वैज्ञानिक होते हैं, तो उनकी भाषा में कहना हो तो शोधक या थोड़ा संभ्रमित हो सकता है। कविवर माडगुळकर जी का जो उन्होंने लिखा हुआ है वो सत्य माने कि वामनराव जी का सत्य माने, ऐसे उन्हें लग सकता है। परंतु जिन पर गुरु कृपा हुई हो, ऐसे प्रज्ञावंत भ्रमित कभी होते नहीं है। वे जानते हैं कि कविवर्य माडगुळकर जी का कहना जीव दशा के विषय में है तथा अनुभवी वामनराव जी का कथन आत्मदशा के लिए है। एक का कथन प्रकृति से संबंधित है तो दूसरे का पुरुष से है। तो यहीं पर विवाद समाप्त हो जाता है और संवाद आरंभ हो जाता है। दो शत्रु आपस में लड़ने लगे तो कभी एक जीतता है तो कभी दूसरा जीतता है। उसी प्रकार प्राक्तन यानी भाग्य एवं ऐहिक प्रयास एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़ते रहते हैं और उसमें जो दुर्बल होता है उसे ही मार सहन करना पड़ती है। और पूर्व जन्मों के कर्म फल समाप्त होने तक मनुष्य को अपनी ओर से यथासंभव प्रयत्न करने चाहिए। तो जिस प्रकार से अभी
आपने बताया, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रत्यक्ष में प्रारब्ध होता है और क्रियमाण होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये आप हम सभी को स्पष्ट करके बताइए। ये अच्छा प्रायोगिक स्तर का प्रश्न है। प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को इच्छा एवं क्रिया की स्वतंत्रता नहीं है, तथापि संबंधित कार्य के लिए हमें जो थोड़ी बहुत सापेक्ष इच्छा स्वातंत्र जो होता है वो प्राप्त होती है। यानी अपेक्षा रखते हुए इच्छा व्यक्त करना ये जो है ये प्राप्त होती है, उसका महत्व अधिक है। उसी की सहायता से हम निम्न स्तर के उच्च स्तर की ओर बढ़ सकते हैं। इसी सापेक्ष इच्छा की स्वतंत्रता के कारण हम कह सकते हैं कि मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है, अर्थात धनवान होने की इच्छा रखने की स्वतंत्रता हमें नहीं है, वो पूर्व कर्म के कारण मन में निर्माण हो चुकी है, परंतु उस इच्छा के अनुरूप उचित अथवा अनुचित मार्ग चुनने की स्वतंत्रता हमारे अंदर अवश्य है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम वसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ यह है कि हम अपना उद्धार करें, विनाश न करें। हम अपने मित्र तथा शत्रु स्वयं ही हैं। इसका थोड़ा सा विवरण मैं आपको बताता हूं। तुम ही अपने भाग्य के स्वामी हो। यद्यपि मिलने वाले भोगों के विषय में तुम स्वतंत्र नहीं हो, तो भी तुम ही अपने भविष्य के शिल्पकार हो, अर्थात भोग तुम्हें पुराने कर्मों के कारण प्राप्त हुए हैं तथा तुम्हें केवल कर्म स्वातंत्र है। इसका अर्थ है कौन सा कर्म करना है, किस प्रकार से करना है, इसका निर्णय तुम ले सकते हो। मोह, लोभ से युक्त इच्छा, घृणा, रुचि अरुचि एवं कर्म के फल इत्यादि का त्याग कर अपनी इच्छा शक्ति एवं मन को शुद्ध करो। केवल वर्तमान तुम्हारे अधीन है तथा इस वर्तमान के कर्मों पर ही तुम्हारा भविष्य निर्भर है। इस कारण स्वयं का अधपतन न होने देना, जागृत हो, उठो एवं पूर्ण स्वतंत्रता अर्थात मोक्ष प्राप्त होने तक भविष्य को आकार देते रहो। ये भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कहा हुआ है। जी, जैसे अभी आपने यह बताया कि वर्तमान कर्म अच्छा करो, यानी क्रियमाण अच्छा करने के संदर्भ में ये बात होगी, तो क्रियमाण कर्म अच्छा करे यह किस पर निर्भर होता है, ये भी आप हमें स्पष्ट करें। क्रियमाण अच्छे होने के लिए यानी क्रियमाण कर्म हमारा अच्छा हो, इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो मन की प्रगल्भता होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा मन में उठती है। इस कारण मन की प्रगल्भता पर हमारी इच्छाएं एवं क्रियाएं निर्भर होती है। दूसरा है हमारी प्रकृति। प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रकृति है वो सात्विक, राजसी एवं तामसी 3 प्रकार की हो सकती है तथा व्यक्ति अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति के अनुसार आचरण करता है, उसके अनुसार व्यक्ति का आचरण भी होता है। उदाहरण के द्वारा हम ये जान सकते हैं, कुछ उदाहरणों से मैं बताना चाहूंगा। मान लेंगे कि मार्ग में एक व्यक्ति मूर्छित पड़ा हुआ है, तो उस मूर्छित पड़े हुए व्यक्ति को देखने पर प्रकृति के अनुसार होने वाला जो आचरण है वो अलग अलग हो सकता है। यदि व्यक्ति सात्विक हो तो उस समय अपना कार्य स्थगित करते हुए, स्वयं का समय, धन, शक्ति का व्यय करते हुए मूर्छित व्यक्ति की सहायता करेगा। यदि वो व्यक्ति राजसी प्रवृत्ति का हो और ये मूर्छित पड़े हुए व्यक्ति का एक संबंधी भी हो सकता है, तो वो सहायता तो करेगा परंतु दूसरों की ओर ध्यान ही नहीं देगा और अपने काम में आगे बढ़ेगा। और वही व्यक्ति अगर तामसी हो तो क्या करेगा? मूर्छित व्यक्ति के धन चुराएगा, घड़ी चुराएगा, उसने कोई
सोने का कोई अलंकार पहना है तो वो चुराएगा और सब चुरा कर लेके जाएगा। तो अलग अलग उसके अंदर की प्रवृत्ति के अनुसार वो व्यक्ति कार्य करता है। और एक उदाहरण समझ लेते हैं। दो व्यक्तियों में यदि विवाद हुआ तो उनसे होने वाला आचरण कैसे होगा? यदि दो सात्विक व्यक्तियों के बीच विवाद हुआ तो दोनों सामंजस्य से उससे मिटाएंगे। यदि दो राजसी व्यक्तियों के बीच विवाद हुआ तो दोनों झगड़ते रहेंगे। विवाद का समाधान न होने पर उनकी मित्रता टूट जाएगी तथा वे एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। दोनों तामसी व्यक्ति के बीच अगर विवाद कुछ खड़ा हो गया तो विवाद के कारण दोनों शीघ्र ही हाथापाई पर आ जाएंगे तथा एक दूसरे की हत्या भी कर देंगे। तो यहाँ पर जिस प्रवृत्ति व्यक्ति की जो प्रकृति है ये भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। जी, अभी क्रियमाण करने की छूट जिसे हम सभी को प्राप्त हुई है, ये स्वतंत्रता हमें भगवान ने दी है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि कर्म ठीक से नहीं होते हैं। हमारा आचरण गलत होता है, हमारे निर्णय गलत होते हैं और हमारा कर्म भी गलत होता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण ये है कि वो यहाँ पर व्यक्ति का आचरण कैसे होता है, किस परिस्थिति में क्या आचरण वो करता है। जैसे मानकर चले कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वादिष्ट व्यंजन अच्छे लगते हैं, परंतु कुछ ही लोग होते हैं जो एक या दो बार उस व्यंजन का सेवन करते हुए तृप्त हो जाएंगे। कुछ लोग तो उस व्यंजन का अति सेवन करेंगे और उन्हें अपचन के कारण पश्चाताप भी होता है। यदि किसी को पेट के अल्सर से या पेट के व्रण से कष्ट है, पर वो बुद्धिमान मनुष्य होकर भी और चटपटे पदार्थ खाने से पेट में जलन होगी, ये जानते हुए भी ऐसे व्यंजनों को खाने का मोह नहीं टाल सकता। मीठा खाने से रोग बढ़ेगा, ये जानते हुए भी ऐसा नहीं है कि डायबिटीज के पेशेंट या मधुमेहग्रस्त व्यक्ति मीठा खाने की इच्छा को नियंत्रित कर ही पाएगा। कभी कभी वो अपना नियंत्रण खो देते हैं, मीठा खा लेते हैं और फिर उन्हें अपने मधुमेह का कष्ट उनका बढ़ जाता है। इस कारण प्रत्येक को स्वतंत्र विचार एवं क्रियाओं की छूट होने पर भी वो उसका सही उपयोग करेगा ही, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। वासनाओं पर नियंत्रण रखना यह बुद्धि के विकास पर निर्भर है और इच्छा स्वातंत्र्य एवं क्रिया स्वातंत्र्य होने पर भी उचित इच्छा होना एवं उचित क्रिया करना बुद्धि की प्रगल्भता एवं सात्विकता पर निर्भर होता है। अब ऋषि विश्वामित्र जैसे कठोर तपस्वी भी काम वासना पर नियंत्रण नहीं रख सके। मेरे तप का फल नष्ट होकर मेरा आध्यात्मिक अधपतन होगा, ये जानते हुए भी विश्वामित्र स्वर्ग सुंदरी मेनका के मोह में फंस गए। यहाँ हमें ध्यान में रखना ये चाहिए कि व्यक्ति प्रकृति के अधीन होकर नाना प्रकार के कर्म करता है, ये सत्य है, किंतु प्रकृति कितनी भी बलशाली हो, आत्म सामर्थ्य के आगे वो टिक नहीं सकती। प्रकृति का प्रभाव इंद्रियां, मन एवं बुद्धि तक है, किंतु यो बुद्धे है परतस्तु सा, अर्थात बुद्धि के परे, बुद्धि के भी उस पार जो आत्मा है, उस पर प्रकृति का शासन नहीं चलता। इन सबका निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति को इच्छा, बुद्धि एवं आत्म स्वतंत्र है। यदि हम इसका उपयोग करें तो प्रारब्ध उस व्यक्ति से नया पाप नहीं करवा सकता है। तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हर कर्म का फल हम ही को भुगतना है, यह तो हमको ज्ञात हुआ। लेकिन इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें इसी जन्म में भुगतना है या अगले जन्म में भुगतना है, तो यह कैसे निर्धारित होता है, ये हम जानना चाहते हैं। सामान्यतः क्रियमाण कर्म का फल जो है उस संचित कर्म से जुड़ जाता है, परंतु
एक श्लोक है, अत्युत्कटया पाप पुण्या सदैव फल मश्नुते, अर्थात महापाप अथवा महापुण्य का फल इसी अथवा अगले जन्म में प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर किसी की हत्या अगर की गई तो संभवतः इसी जन्म में उसे मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास का दंड हो सकता है। क्रियमाण कर्म के कुछ परिणाम तात्कालिक होते ही हैं एवं उनका पुण्य फल अथवा प्रायश्चित त्वरित प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर मार्ग पर ध्यानपूर्वक न चलने से किसी का पैर अंगारे पर पड़ जाए तो पैर जलने से उसे तत्काल वेदना भोगनी पड़ेगी, अर्थात वो क्रियमाण भोगने से समाप्त होगा। उसी व्यक्ति ने किसी का अलंकार चुराया हो तो उस क्रियमाण के दो विकल्प संभव है। चोरी का आरोप सिद्ध हुआ तो व्यक्ति को तुरंत प्रायश्चित प्राप्त होगा और वो क्रियमाण भोगने पर समाप्त हो जाएगा। परंतु चोरी सिद्ध नहीं हुई तो वह चोरी का कर्म है, वो चोरी करने वाले के संचित में जुड़कर भविष्य में प्रारब्ध के अनुसार उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अभी जैसे सामान्य व्यक्ति होता है और एक आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति होता है, तो उनके दुखों के कारण किस चीज पर निर्भर होते हैं, ये भी हम आपसे जानकर लेना चाहेंगे। पहले सामान्य व्यक्ति के बारे में देखते हैं। सामान्य व्यक्ति को प्राप्त कुछ दुख उसके इसी जन्म के किए कर्म के होते हैं। क्रियमाण कर्म के तत्काल फल भी होते हैं। उसके बाद अगर उस व्यक्ति ने कुछ अच्छा कार्य किया तो समझदार व्यक्ति बन गए, तो समझदार व्यक्ति के बारे में थोड़ा अलग है। जैसे जैसे व्यक्ति समझदार बनता है वैसे वैसे उससे होने वाली त्रुटियों की मात्रा कम हो जाती है एवं उचित क्रियाएं अधिक होने लगती है। इस कारण ऐसे व्यक्ति के अधिकांश दुख उसके प्रारब्ध के कारण होते हैं, अर्थात वे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल होते हैं। अब हम उन्नत पुरुषों के बारे में देखते हैं। उनके बारे में तो और भी अलग है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नत पुरुष अनुचित क्रियाएं कदापि नहीं करते। इस कारण उन्हें होने वाले दुख पूर्णतः प्रारब्ध के अनुसार ही होते हैं। तो इस प्रकार से फल मिलते हैं। हमारे क्रियमाणों से जो भी परिणाम निर्माण होता है तो वो सुख या दुख के स्वरूप में हमें भुगतना है। तो अगर हमारा क्रियमाण गलत हुआ तो उसमें हमें निश्चित तौर पर उसका कुछ न कुछ दुखद परिणाम भुगतना ही है। तो ये जो परिणाम है वो तुरंत नष्ट कर सकते हैं क्या? ऐसी कोई व्यवस्था शास्त्रों में बताई है, ये हम जानना चाहते हैं। प्रत्येक कर्म के निश्चित परिणाम होते हैं एवं विशिष्ट प्रतिक्रियात्मक कर्म से उन्हें नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने दूसरे का अपमान किया तो अपमानित व्यक्ति अवसर प्राप्त होते ही उस अपमान का प्रतिशोध लेगा। वो व्यक्ति अपमान करने वाले व्यक्ति का अपमान करेगा, उसे फंसाएगा या डंडे से पीटकर इत्यादि प्रकार से प्रतिशोध ले सकता है। ऐसे समय में नामजप एवं साधना कर क्रोध के परिणाम से नहीं बच सकते। उसके लिए अपमानित व्यक्ति का क्रोध शांत करने के लिए क्षमा याचना ही एकमात्र विकल्प है। क्रियमाण कर्मों से अपने कर्म, उसके कारण एवं परिणाम हम जानते हैं। इस कारण उचित प्रतिक्रियात्मक कर्म करने से क्रियमाण कर्म के परिणाम अल्प मात्रा में भोगने पड़ते हैं अथवा भोगने नहीं पड़ते। इस कारण योग्य समय पर क्षमा याचना करना इसका बहुत महत्व है। जी, आपने जो बताया उससे तो स्पष्ट हुआ कि गलत क्रियमाण करने पर अगर हम विचारपूर्वक उसको नष्ट करने की दृष्टि से क्या कृति कर सकते हैं, इसका चिंतन करें तो निश्चित तौर पे इस पे परिणाम हो सकता है। अभी यही जो क्रियमाण है उससे बचने की दृष्टि से या उनके परिणामों के जो हम पर होते हैं जीवन में, वो बचने की दृष्टि से क्या भक्ति का लाभ हो सकता है क्या?
क्रियमाण कर्मों पर के परिणामों पर होता है, ये भी आप हमें थोड़ा स्पष्ट करें। ये अच्छा प्रश्न है। आप सभी ने गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनी होगी, वो घटना सुनी होगी। एक बार एक गज में हाथी पानी पीने के लिए नदी पर गया। उस समय वहां भक्ष्य की खोज में घड़ियाल था, मगरमच्छ था। उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने बहुत प्रयास किए, उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई, किंतु सब कुछ व्यर्थ चला गया। अंत में अपना बल पर्याप्त नहीं है ये देखकर जिसने बल प्रदान किया है उन श्री विष्णु को उन्होंने पुकारा, और भगवान श्री विष्णु उनकी पुकार सुनते हुए दौड़े चले आए एवं उन्होंने गजेंद्र को संकट से छुड़ाया। इस प्रसंग को गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। और एक प्रसंग में बताता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने कौरवों से द्यूत में यानी जुए में हस्तिनापुर का पूरा राज्य गंवा दिया। अंत में उन्होंने पांडव पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। पांडवों के हार जाने पर पूरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण करने के लिए दुशासन आगे आ गया। द्रौपदी ने अपने शील की रक्षा के लिए अपने पति युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबसे विनती की, किंतु उसे निराश होना पड़ा। तब उसने भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य जी से भी विनती की, किंतु वो भी व्यर्थ हुआ। अंत में उसने भगवान श्री कृष्ण को आर्त भाव से पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उसके शील की, लज्जा की रक्षा की। तो यहाँ भक्ति का महत्व हमारे ध्यान में आता है। जैसे क्रियमाण के परिणामों को नष्ट करने के लिए भक्ति सहायक होती है, तब पूजनीय नीलेश जी से हम ये जानना चाहेंगे कि क्या गुरु कृपा यह भी क्रियमाण कर्मों को नष्ट करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्या, या गुरु कृपा का अपने प्रारब्ध और क्रियमाण की दृष्टि से क्या महत्व है, ये भी आप हमें स्पष्ट करें। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हम भूमि जोतते हैं, तो भूमि जोतना, उर्वरक देना, बीज बोना, उसको पानी देना, ये हमारे हाथ में है। बोए गए बीजों को अंकुरित होना, वो बढ़ना, पुष्प फल आना, ये ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। ये ईश्वरीय योजना होती है। उस प्रकार संत संगति में जाना, गुरु मार्ग का अनुसरण करना, गुरुमुख से सत्य शास्त्र सुनकर उसका मनन करना, गुरु के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति बढ़ाना, ये सब हमारा क्रियमाण कर्म है। परंतु गुरुदेव द्वारा हमारे हृदय में बोए हुए मंत्र बीज को प्रेम रूपी पल्लव आना, निरीक्षता रूप फूल एवं आत्मानुभव रूप फल आना, यह पूर्णतः गुरु कृपा के ऊपर निर्भर है। दर्शकों, भक्ति और गुरु कृपा का महत्व क्रियमाण कर्मों का प्रारब्ध नष्ट करने की दृष्टि से हमने समझ कर लिया, लेकिन हम पूजनीय नीलेश जी से और भी ये जानना चाहेंगे कि क्रियमाण कर्म का परिणाम नष्ट करने की दृष्टि से और भी कुछ पर्याय अपने शास्त्रों में दिए हैं क्या? इसमें प्रत्येक कर्म का फल होता ही है। फल की अपेक्षा से रहित यानी निरपेक्ष एवं कर्तापन के भाव से रहित यानी कर्तापन से भी निरपेक्ष कर्म किए जाएं तो ही कर्म का फल प्राप्त नहीं होता एवं कर्म बंधन लागू नहीं होते। क्रियमाण कर्म भी इसी प्रकार से करने आवश्यक है। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 298 में लिखा हुआ है, व्यवसायं समाश्रित्य सहायान्योऽधिगच्छति न तस्य कश्चिदारंभः कदाचिदवसीदति। इसका अर्थ है, जो अपना प्रमुख आधार अपने प्रयत्नों को बनाकर अन्यों से सहायता लेता है, उसका कोई भी प्रयत्न कदापि विफल नहीं होता। इससे यही संदेश हमें मिलता है कि कर्म फल टालना चाहिए।
योग मार्गों के अनुसार भी क्रियमाण कर्म करते समय कुछ आवश्यक सावधानियां दृष्टिकोण के स्वरूप भी हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे मानकर चलेंगे कोई कर्मकांड के अनुसार साधना कर रहे हैं, तो कर्मकांड में त्रुटि होने पर उसके लिए कर्मकांड में निर्धारित प्रायश्चित करें। कोई ज्ञान योग से साधना कर रहे हैं तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय एवं मन अपने कर्म करते रहते हैं, उनकी ओर साक्षी भाव से देखिए। भक्ति योग में किसी भी कर्म के लिए हम निमित्त मात्र हैं एवं भगवान ही हमसे सब करवा रहे हैं, इस प्रकार का भाव रखें। संक्षेप में, जिस क्षण कर्तापन नहीं रहता उसी क्षण क्रियमाण कर्म समाप्त होता है। कर्तापन समाप्त होने पर प्रारब्ध भोग की घटनाएं हो तो भी वे भोग प्रतीत नहीं होते। संक्षेप में, कर्म के बंधन में न फंसते हुए जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त होने के लिए क्रियमाण कर्म करना अनिवार्य होता है। यह अब तक के विवेचन से स्पष्ट हो गया है। इसके लिए हमारे क्रियमाण कर्म इस प्रकार से हों कि उनसे हमारे संचित कर्म नष्ट हो तथा प्रारब्ध सहनीय हो अथवा टल सके। साधना से ही यह संभव है, इसलिए इसके लिए साधना के प्रयास आवश्यक है। हम सभी साधना के द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का प्रयास करते हुए मनुष्य जन्म सार्थक कर सकते हैं। आज हमारा पाप पुण्य के कर्म, प्रारब्ध तथा कर्म फल सिद्धांत से संबंधित विषय पूर्ण होता है। कल हम इस विषय में दर्शकों के द्वारा जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। इस कारण इस विषय में किसी को कोई भी शंका हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में भेजिए। और यह ऑनलाइन सत्संग नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए www.youtube.com/hindujagriti यहाँ जाकर वहां पर वीडियो के नीचे सब्सक्राइब पर तथा घंटी के नीचे क्लिक करें तो आप उसके सब्सक्राइबर बन जाएंगे और नित्य रूप से आपको इस YouTube पर जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं, वो देखने को मिलेंगे। जी, पूजनीय नीलेश जी ने आज के इस कर्म फल सिद्धांत के ये जो चर्चा सत्र का अंतिम दौर था, इसमें आज हमें कर्म फल का कारण जो हमारे जीवन में संचित हो या प्रारब्ध हो, जो भी निर्माण होता है, तो उससे बचने के लिए आपने हमें उपाय योजना भी बताई, या तो भक्ति के माध्यम से या तो गुरु कृपा के माध्यम से हम इससे बच सकते हैं। और अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि कर्तापन का त्याग करना या कर्तापन से बचना, इस माध्यम से हम इस कुचक्र से, जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है, इससे बचने से निश्चित तौर पर प्रयास कर सकते हैं। हमें कर्मफल सिद्धांत इस विषय में मार्गदर्शन करने के लिए हम पूजनीय नीलेश जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हम आज का यह धर्म संवाद समाप्त करने से पूर्व आप सभी से पुनः एक बार विनती करेंगे कि कल से हम दर्शकों से आए हुए विविध प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अवश्य इन्हें पहुंचाएं। आज का यह धर्म संवाद हम यही समाप्त करेंगे। तत्पूर्व जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक हम वंदन करेंगे और आज का यह धर्म संवाद समाप्त करेंगे। नमस्कार।